मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सूखे की स्थिति और उससे निपटने को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्च स्तरीय बैठक की। इस मौके पर उन्होंने राज्य में वर्षापात और फसलों की बुआई की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सूखे से किसानों, पशुपालकों, श्रमिकों और ग्रामीणों को राहत देने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने हर गाँव में कम से कम 5 नई योजनाएं शुरू करने का निर्देश दिया ताकि रोजगार सृजन के साथ पलायन को रोका जा सके। वो निर्णय आपको लोगों को बता दिया गया, विभाग के माध्यम से ये पता चल जाएगा, मंत्रियों ने भी बता दिया। और क्या बेहतर आज ऐसे स्थिति में किया जा सकेगा, और आने वाला समय में इसकी समीक्षा करते रहेंगे लगातार। और हमारी प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग को हम लोग अधिक से अधिक राहत दे पाएँ, रोजगार दे पाएँ, उनके आय में वृद्धि हो, और जो बाहर पलायन करने की कोशिश कम हो, पलायन ना करे, इसको लेकर हमारा प्रयास है कि उनको रोजगार उपलब्ध कराने का। इसलिए बड़े संख्या में कई योजनाओं को लेने का हमने निर्देश दिया है। और इसमें समय समय पर जो चीज़ें करनी हैं उन सब चीज़ों को, आप जैसे पेंशन वगैरह है, पेंशन को भी हम लोगों ने 1 महीना पहले अब देने का निर्णय लिया है, और कई ऐसी चीज़ें हैं। आपदा प्राधिकार प्रकरण की बैठक आहूत की गई थी। उस बैठक में राज्य के सुखाड़ को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई एक आदेश निर्देश दिए हैं, और बैठक में कई एक विषय तय हुए हैं। इसमें पूरे राज्य में 1 लाख कुआं का निर्माण करना, 1 लाख तालाब का निर्माण करना, साथ ही साथ 2000 से 2500 करोड़ की गाँव में रोजगार सृजन करने के लिए योजनाओं को लाना, साथ ही हर गांव में 5 तरह का मनरेगा से योजना लागू करना। इसी के साथ 1 लाख रुपए जो हम लोग दुर्घटना बीमा में देते हैं, दुर्घटना में, उसमें पोस्टमार्टम को आधार ना मानकर, प्राथमिकी को आधार मानकर जो लोग भी हमारा दुर्घटना में मृत्यु हुई है उन लोगों को 1 लाख रुपए तक की जो राशि है वो इमीडिएट प्रदान करना। इसी के साथ साथ जो हमारे सर्वजन पेंशन योजना है, वो योजना को महीने के 5 तारीख को हर बार ये करके उसमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ से लाभान्वित करना। और नरेगा में पर्यटन के रोजगार, पर्यटन को भी रोजगार के अवसर में कैसे करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको सृजित करें, इस पर भी कार्य योजना बनाने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि 9 सितंबर तक राज्य में जो बारिश की स्थिति है उसके मुताबिक 15 जिलों में सामान्य से कम और 2 जिलों में बहुत ही कम बारिश हुई है। कम बारिश का नतीजा है कि धान समेत अन्य फसलों की बुआई लक्ष्य की तुलना में काफी कम हुई है। कितने जिले हैं या कितने प्रखंड ऐसे हैं जो पूरी तरह से सूखा? देखिए, यूँ तो प्रभावित पूरे राज्य के किसान हैं, और आपने देखा होगा कि 31 जुलाई तक जो वर्षापात था वो काफ़ी कम था। एक चीज़ यह भी अनुभव के आधार पर देखा गया कि 2014-15 में सुखाड़ की नौबत आई, 18-19 में आई, और अब 22-23 में आ रहा। माने हर तीसरे चौथे साल यहाँ जो मौसम का चक्र है उसका प्रभाव से यहाँ के किसान हर चौथे साल में प्रभावित हो रहे हैं। यह बात खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अनुभव के आधार पर पूरी मीटिंग में हम सब, माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना साहब और हम और मुख्य सचिव और सभी विभाग के प्रधान सचिव के सामने रखा, तो पाएगा कि नहीं, इस बात में सच्चाई, और उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान बना। 1000 कुआं का निर्माण, 1 लाख कुआं मिशन मोड पर, मनरेगा में कैसे लोगों को इंगेज करें, टूरिज्म के अवसर भी खोजें, और साथ ही कैसे बीज में सब्सिडी दें,
इन सब चीज़ों को लेकर सारा चीज़ इन्होंने ब्रीफ किया। और एक अभी जो सोविंग रिलीफ होता है, यदि सुखाड़ है और हमने फसल बो दिया और फिर हमारा नुकसान होता है, सुखाड़ घोषित होता है, तो वर्षा पर जो खेत निर्भर है 6800 रुपया प्रति हेक्टेयर, जो खेत श्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड है 13,500 रुपया प्रति हेक्टेयर। ये तो किसान के लिए था। पशुओं के लिए यदि हम उनको क्लब करके रखते हैं तो बड़ा जानवर 70 रुपया जो इनके तरफ से आया है, और छोटा जानवर 35 रुपया। और यदि हम क्लब करके नहीं रखते हैं तो उनके जो चारा को ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो। यदि पेयजल की समस्या आती है तो टैंकर से भी पानी हम पहुंचाने का प्लान कर रहे हैं। इस मौके पर विभिन्न विभागों ने सूखे जैसे हालातों से निपटने के लिए बनाई जा रही अपनी कार्य योजना से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।